जरा सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी एक पूरा गांव काली सड़क की एक उम्मीद के लिए तरस रहा है। ये बड़ी गांव है, ये वही गांव जो चौसाना से सीधे जुड़ने वाले मेन रास्ता रखता है। एक ऐसा रास्ता जो गांव की जान है, लेकिन आज भी सिर्फ ईंटों से बना है। धूल उड़ती है, कीचड़ फैलता है, बारिश आती है, रास्ता दलदल में बदल जाता है। अजीब विडंबना है, चुनाव आते हैं, नेता यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं और वोट लूट कर ले जाते हैं। लूटना इसलिए कहूंगा कि आज तक एकमात्र एक सड़क जो इस गांव को जोड़ती है, वो सड़क यहां के नेताओं पर नहीं बन पाई है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ एक डेरा, उस डेरे के लिए काली चमचमाती सड़क बिछा दी गई है और एक पूरा गांव उसको अंधेरे में रखा गया है। जबकि जो 7 वाले गांव हैं, उन 7 वाले गांव के मुकाबले में अगर बड़े गांव की बात करें तो 20 साल पीछे ये गांव है आज। सिर्फ किस वजह से? रास्ते की वजह से। एक डेरे के लिए पक्की सड़क और पूरा गांव आज भी टुकड़ों की ईंटों के सहारे सफर करता है। बड़ी गांव की ये तस्वीर क्यों है? किसका कसूर है? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं? पूरे गांव के वोट नेता लूट के लेकर जाते हैं, लेकिन सड़क नहीं देते। क्या विकास के दावों में इस गांव की कोई जगह नहीं है? क्या सरकार और सिस्टम सिर्फ वोट लेने तक ही सीमित है? ये सवाल सिर्फ बड़े गांव का नहीं है, ये सवाल हर उस गांव का है जो आज भी सड़क जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है। सोचिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये गांव की जिंदगी की डोर है। क्या ये डोर कभी मजबूत होगी या हर चुनाव में फिर से सपनों का सौदा होगा? मेरे सभी गांव वासियों से अपील है, इस बार अपने नेता से वोट देने से पहले अपनी सड़क की बात रखिए और कहिए पहले हमारा रास्ता फिर वोट। अन्यथा बहिष्कार करें ऐसे नेताओं का जो वोट लेते हैं लेकिन आपकी आवाज को दबा देते हैं। सदियों से आपके साथ ऐसा ही होता आया है। आज इस गांव को 40 साल कम से कम बसे हुए हो गए हैं। 1973 में रो की वजह से ये गांव जो है पूरा बहा गया था। तब से लेके आज तक एक भी नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ इस गांव की तरफ जिसने मोहब्बत की निगाह से देखा हो इस गांव को। झूठे वादे और मक्कारी के आंसू दिखाकर इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करके वोट लूट के लेके जाते हैं ये नेता। और ऐसे ही मेरे गांव के भोले लोग हैं जो इनके बहकाए में आकर अपना वोट दे देते हैं। अब की बार कोई भी नेता अगर आए, सबसे पहले उससे ये बात करिए, पहले सड़क फिर वोट, पहले सड़क फिर वोट। अपनी आवाज को बुलंद करिए और अपने वोट की हकीकत को समझिए। जब तक आप अपने वोट की हकीकत को नहीं समझेंगे तो ये नेता आपको ऐसे इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इस्तेमाल होते रहोगे। ऐसे मक्कार नेताओं से बचे और अपने सच्चे नेता को पहचानिए और उसे सपोर्ट करिए जो आपके दर्द को महसूस करता हो। मेरा खुद का भी बड़ी गांव है, मुझे खुद महसूस होता है, शर्म आती है। सुंदर नगर को घूमकर आना पड़ता है जब हमें अपने गांव में आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक डेरे के लिए पक्की सड़क बना दी जाती है और एक पूरा गांव अंधेरे में रखा जाता है और आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। न जाने कैसे बेशर्म ये नेता किस मुंह से इस गांव में अपना कदम रख लेते हैं। उनको शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती उनको इस गांव में आते हुए जब रास्ते को आते हैं कि किस मुंह से इनसे वोट ले ले। ऐसे मेरे गांव के भोले लोग जो इनके बहकाए में आते हैं, नहीं तो इनके जूतों की माला पहना है ऐसे नेताओं को। यकीन मानिए आपको ऐसा फैसला लेना पड़ेगा। जो नेता आज तक आपके वोटों का इस्तेमाल करता आया है और अब की बार अगर वोट ले तो उसको जूता दिखाइए, उसको औकात दिखाइए, उसकी हैसियत दिखाइए, उसने आपके वोट को कैसे यूज किया है और आपके विश्वास का कत्ल किया है, एहसास कराइए उसको।